हेलो। हेलो। हाँ। भैया मंत्री जी से बात करवाइएगा प्लीज। मैं आरपी मौर्य बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आरके मौर्य। आरपी मौर्य। अच्छा, भारती मौर्य। अच्छा, आरपी आरपी। आरती। जी 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 जी। दिल्ली से। हाँ दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। हमारा संगठन है इन्हें लोग, शायद अच्छा मंत्री जी अच्छा को पता भी होगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हम दे रहे हैं, होल्ड रखिए। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हेलो सर, नमो बुद्धाय। अनुदय। आरपी मौर्य बात कर रहा हूँ सर, मैं दिल्ली से। हाँ जी। सर ये कार्यक्रम कल था बीजेपी के संरक्षण में, तो समाज में बड़ा मतलब असमंजस फैला हुआ है हाँ। कि भाई कैसे क्या समाज को दिशा मिलेगी, तो वो कैसे क्या प्लानिंग है सर, मैं जानना चाह रहा था। नहीं नहीं, कल वो चूंकि यहाँ पिछड़ा वर्ग सामाजिक प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता बैठक चल रहा है। अच्छा। तो उसी उसी नहीं, पोस्टर बैनर में सर ये था कि मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी सब जो है बीजेपी के संरक्षण में मतलब मीटिंग आयोजन में आपका भी नाम आया हुआ था सर। तो हाँ। समाज में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर मौर्य, शाक्य, सैनी सब जो है बीजेपी का साथ देंगे तो इस देश की क्या दशा और दिशा होगी सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो भाजपा के तत्वावधान में था और भाजपा से जुड़े हुए जो समाज के कार्यकर्ता थे उनकी बैठक थी। नहीं, भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता तो सर हमारे लोग तो उसी में जुड़े जा रहे हैं ना। जब आप जैसे लोग मतलब पार्टी में रह करके हमारे समाज को लीड कर रहे हैं सर, तो वो तो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी में मोटिवेटेड होंगे। आप चाहते क्या हो? सर हम ये चाहते हैं कि जो बुद्ध और अशोक का जो मिशन है वो इन षड्यंत्रकारियों के हाथ में अगर जाएगा या उनके संरक्षण में हम लोग आगे काम करेंगे तो क्या दिशा होगी। और आपको तो पता ही, अभी पहले जो है केशव प्रसाद जी ने जो है मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित थे, और उसके बाद जो है अब फिर दोबारा षड्यंत्र शुरू हो गया जब इलेक्शन आ रहा है। तो मेरा मतलब एक सेपरेट प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना सर हम सबका। आप सुनो, वो कॉमन प्लेटफॉर्म वो ऑलरेडी है और रहेगा। नहीं कैसे है सर, मैंने आपको गुड़गांव में सुना हुआ था। अब विद इन पार्टी जब अपना कोई कार्यक्रम कर दे, जब अब पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सभी जगह पे है, अगर यहाँ भी कोई कर रहा है तो उस पर किस बात का एतराज? नहीं सर, एतराज क्यों नहीं है। अगर वो मान लो पिछड़ा वर्ग अभी पेपर में आज निकला हुआ है, हमारे बारे में प्रचार कर रहे हैं कि ये बुद्ध और अशोक के वंशज हैं, तो सर उसी को मेरा इनसे गुजारिश है कि उसी को उलट लेते हैं। एक बार बुद्ध वालों को भी शासन प्रशासन दे देते हैं, एक बार वो नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। एक्चुअली कहने का मेरा मतलब है हम लोगों की बात वहां तक पहुंच नहीं रही है सर। तो ये कैसे होगा, हम लोग कैसे मतलब युवा लोग जो हैं वो कैसे एक प्लेटफॉर्म बनाए जो आपको भी बैकअप दे पाए। तो आप कल होते तो आपकी सारी शिकायतें उसका जवाब अपने आप मिल गया होता। सर आप ही दे दिए ना, मैं तो चाहूंगा, मैं तो आने वाला था। लेकिन इंडिविजुअल, चूंकि मैं कई लोगों के बीच में बैठा हूँ, इंडिविजुअल नहीं सर वो बात ठीक है, आप बैठे हैं, लेकिन पूरा का पूरा समाज इतने दिन से सर वो बहुत व्यथित है और आप पर पूरा भरोसा रखता है। हम भी आप पर बड़ी उम्मीद रखे थे। एक प्रोग्राम के चलते आपने कहा था कि मैं खून बेच दूंगा समाज के लिए सर, लेकिन वो चीज हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कहाँ जाएं, क्या करें। अब आंख पे अगर पट्टी खोलेंगे तो दिखाई पड़ेगा। नहीं सर, तो पट्टी खुलवाइए ना। हवा में गुमराह रहेंगे तो नहीं। सर हवा में कहाँ बात कर रहे हैं। आज हमारे अशोका जो महान ग्रेट सम्राट थे, उनको क्या पहचान मिल रही है, आप बताएं ना सर। उनको पहचान आप क्या दोगे? उनकी पहचान तो अपने आप दुनिया में है पहले से। नहीं हम नहीं देंगे तो उसी को तो जनता के बीच में लानी है। सम्राट अशोका की पहचान आपके लिए मोहताज नहीं है। नहीं तो मेरे मोहताज नहीं है तो किसी का अधिकार भी तो नहीं है उनके अधिकार को छीनने की। आप ऐसा है, सम्राट अशोक राष्ट्र की धरोहर रहे हैं। नहीं तो राष्ट्र की धरोहर है सर, वो लगातार उनका पतन होता जा रहा है और आप कह रहे हैं राष्ट्र की धरोहर है। कौन उनका मान सम्मान करता है? कितने प्लेटफॉर्म, कितने स्टेशनों के नाम सम्राट अशोक के नाम से बना दिया सर। जब उनकी औलादे कायर पैदा होंगी तो अपने आप वो तो सर आप जैसे जब कायर लोग हैं समाज में तो कायर ही पैदा होंगी ना। नहीं, जब आपके नहीं आप दूसरों को आप कह रहे हैं, आप खुद कायर नहीं है। नहीं, आप जब चूहे के बिल में घुसे रहोगे सर, आप ही तो चूहे। अरे आप जो लोग समाज आपको कह रहे हो, आप समाज को कह रहे हैं, आप चूहे के बिल में नहीं घुसे हैं सर। नहीं, आप इस तरह से फालतू बात करते हो। नहीं फालतू की बात क्यों करूंगा मैं सर, मैं तो सही की बात कर रहा हूँ। आप जब किसी कार्यक्रम में आ जाओ तो अपने आप पता लगे क्या बोला सर। मैंने आपका कार्यक्रम देख लिया है, अच्छे से देख लिया है। आप ब्लड बेचते हैं समाज के लिए, लेकिन आप काम उनका करते हैं। आपको जब यही नहीं पता है, नहीं तो वही चीज बताइए ना थ्योरी। आपके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है। सर कूड़ा नहीं, मेरे दिमाग में एकदम स्वच्छता पवित्रता
भरी हुई है, कैसे मैं आपको बताऊं? सामाजिक मंच पर दिखाई नहीं पड़ते हो। दो शब्द सीख लिया सम्राट अशोक और बुद्ध तो इसी नहीं, देखिए सबसे सीखता ही है सर, आप भी परिपक्व नहीं हो गए हैं। चलता है मेरी बात आप समझिए, आपके ऊंची आवाज में बात करने से जो है आप मेरी आवाज नहीं दबा पाएंगे सर। मेरा प्रश्न ये है कि आप समाज को कैसे डील करेंगे, क्या उनको दिशा देंगे, ये मुझे बताइए। सामूहिक ये टेलीफोन बात नहीं होती है। हाँ, बात करना तो आप सामने आगे बात करो। नहीं तो कब आए आप बताइए, लेकर लोगों को मैं आता हूँ सामने बात करें। तमीज होनी चाहिए तुम्हारे। सर तमीज क्या तमीज दिखाऊं मैं? समाज लुटा जा रहा है, आप तमीज की बात करे जा रहे हैं। तुम ठेकेदार हो क्या? नहीं तो आप ठेकेदार हैं समाज को मीटिंग प्रोग्राम करवाने का। कोई आपत्ति नहीं कि तुम्हारे किसी वर्किंग पर क्यों आप बात करते हो? नहीं, आप जब भटके हुए हैं तो आप क्या मुझे आपत्ति करेंगे? आप क्या दिशा देंगे सर? भटके आप हैं और दिशा मुझे देंगे आप? आपको किसने राय दिया इस प्रकार की बात करने का, पहले ही बताओ। किसने राय दिया? हाँ, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मीटिंग हो रहा है, क्या वहाँ पे मौर्यों को गुमराह करने के लिए मीटिंग प्रोग्राम किया जा रहा है? नहीं, सामने बैठ के अभी आप नहीं बता पा रहे हैं और सामने बताएंगे। पहले फोन पर ऐसे मैं मूर्खों की बात नहीं सुनता। अच्छा, मतलब मैं मूर्ख हूँ, आप बुद्धिमान हैं। कितने समाज के लिए कितना